हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आपके लिए बेबी फ्रॉक लेकर के आया हूँ। बहुत ही प्यारी सी हम यहाँ पे ये फ्रॉक तैयार करेंगे। ये होगी हमारी 4 से 5 साल के बच्चे के लिए। तो इसके लिए जो दोस्तों मैंने यहाँ पे फैब्रिक लिया हुआ है, इसकी जो लेंथ है हमारी यहाँ पे 29 इंच की होगी पूरे फैब्रिक की। और इसमें डिजाइन के लिए हमने एक ये कपड़ा अलग से लिया हुआ है। ये भी हमारी फुल लेंथ का होना चाहिए और इसकी चौड़ाई होनी चाहिए तकरीबन हमारी यहाँ पे हमने जो ली है, ये ली है 9 इंच की। 9 इंच की पट्टी ली है, ये हमने डिजाइनिंग के लिए ली हुई है। तो दोस्तों, सबसे पहले हमें यहाँ पे कटिंग करनी होती है 4 से 5 साल की बच्ची के लिए। तो जो हमने यहाँ पे ये कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम इस तरीके से फोल्ड कर लेते हैं ऐसे। और अब हम यहाँ पे इसको ऊपर से ऐसे फोल्ड करेंगे। दोस्तों, हमने इस तरीके से ये फोल्ड लगाया है ताकि हमारी फ्रंट बैग इकट्ठे यहाँ पे कटिंग हो जाए। और जो हमने लेंथ रखनी है वो रखनी है 26 तैयार। अब हमें सबसे पहले ऊपर की साइड एक निशान लगाना होगा, इससे हमारा कपड़ा सीधा हो जाएगा ऐसे। इसके बाद जो हमें निशान लगाना है आर्म होल का, वो लगाएंगे हम 5 इंच पे। इसको भी हम सीधा करेंगे पहले ऐसे। अब हम यहाँ पे साइज के हिसाब से निशान लगाएंगे। तो 4 से 5 साल का जो बच्चा होता है, उसका जो हम साइज रखेंगे यहाँ पे 6.5 इंच रखेंगे। मतलब 22 से 23 इंच उनकी छाती का नाप होता है। तो हम यहाँ पे 6.25 6.5 रख लेते हैं। वो बच्चे की हेल्थ के अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि हेल्थ कैसी है, तो उसमें आप कम ज्यादा कर ले। तो यहाँ पे मैंने 6.25 इंच रखा है। 6.25 इंच रखेंगे जो छाती के हिसाब से 4 से 5 साल के बच्चे के लिए। अब हम यहाँ पे जो शोल्डर कटिंग करेंगे वो 5 इंच कटिंग करेंगे, क्योंकि हमें यहाँ पे ये स्लीवलेस ही रखना है। वैसे भी नॉर्मल में भी आप यहाँ पे 5 से 5.25 इंच कर सकते हैं अगर बाजू भी लगानी है। अगर स्लीवलेस भी रखना है तो आपने यहाँ 5 से 4.25 इंच रखना होता है। यहाँ पे ये सीधा निशान लगाएंगे ऐसे, और यहाँ से हल्की सी गोलाई डालेंगे इस तरीके से। बच्चों के कपड़ों में खड़ी गोलाई नहीं दी जाती, सिर्फ इस तरीके से पड़ी गोलाई दी जाती है। अब हमें यहाँ से जो हमने ये निशान लगाया है, इससे नीचे की साइड एक 3 इंच का निशान लगाएंगे ऐसे। और इस निशान को हम यहाँ पे इस तरीके से गोलाई में लेकर के जाएंगे ऐसे। अब हमें यहाँ पे कटिंग करना है। सबसे पहले हम ऊपर से सीधी कटिंग करेंगे और यहाँ पे आर्म होल के निशानों के ऊपर कटिंग करेंगे। अब ये हमारा ज्वाइंट वाला पार्ट होगा। और इसके बाद हम आधा इंच का मार्जिन छोड़ते हुए नीचे वाला जो निशान लगाया है, इसके ऊपर कटिंग करेंगे ऐसे। दोस्तों, ये हमने जो कटिंग की है, ये ऊपर की बॉडी के लिए है। अब हमें यहाँ पे गले की कटिंग करनी है। गले की कटिंग कैसे करते हैं? जैसे हमें ब्रॉड लेंथ रखनी होगी यहाँ पे 2 इंच और बैक साइड का रखना होगा हमें 1.5 इंच। तो यहाँ पे हमें पहले निशान लगाना है इस तरीके से, और इसी के ऊपर हमें यहाँ पे कटिंग कर देनी है। अब यहाँ पे हम एक पल्ला हटा लेते हैं, एक पल्ला दोबारा से फिर यहाँ पे ऐसे रखते हैं, और इसमें हम यहाँ पे आधा से 1.25 इंच प्लस करते हुए इस तरीके से फिर कटिंग करेंगे। ये हमारा फ्रंट वाला भाग होगा। इस तरीके से हमने फ्रंट में थोड़ी गहराई ज्यादा दी है और बैक में थोड़ी कम दी जाती है, मैं आपको बता दूं। तो ये दोनों पीस हमारे ऐसे आएंगे इस तरीके से, इतना फर्क आएगा। ये हमारा फ्रंट वाला भाग होगा और ये हमारा बैक साइड वाला होगा। अब दोस्तों, हमें यहाँ पे क्या करना होगा, जो हमने ये निशान लगाया है, इस निशान के ऊपर हमें यहाँ पे ऐसे ये ऐसे रखना होगा इस तरीके से। और यहाँ से हम जो हमारा साइज तैयार आएगा, उस निशान से इस तरीके से निशान लगाएंगे। और यहाँ पे हल्की सी हम शेप भी डालेंगे।
और मार्जिन रखते हुए यहाँ पे कटिंग करेंगे ऐसे। नीचे की साइड हल्की सी गोलाई डालेंगे और यहाँ पे लेंथ का भी ध्यान रखते हैं। जैसे हमारी 26 लेंथ है, आधा इंच मार्जिन ऊपर की साइड रखते हुए, तो ये 27 आ रही है, तो इतनी भी हमारी चल जाएगी। अगर आपको कम करनी है तो कम कर सकते हैं, अगर ज्यादा रखनी है तो कपड़ा थोड़ा ज्यादा चाहिएगा। अब ये 2 पीस हो जाते हैं हमारे, एक बैक साइड के लिए, एक फ्रंट साइड के लिए। तो बैक वाले हिस्से में हम बैक वाला ऊपर का बॉडी का पार्ट रख लेते हैं और जो फ्रंट वाला हिस्सा होता है उसको फिर से हम ऐसे यहां पे रखेंगे और इसमें हमें ये वाला पीस अटैच करना है। तो दोस्तों कटिंग हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हमें सीखना होता है किस तरीके से इसकी स्टिचिंग करते हैं। स्टिचिंग में दोस्तों सबसे पहले हमें ऊपर के जो बॉडी के पार्ट होते हैं, ये वाले जो हमने चोली टाइप कटिंग किए हुए हैं, दोनों पीस ये रेडी करने होते हैं। तो इसके लिए हमें नीचे की साइड यहाँ पे अस्तर भी लगाना है, तो हमने अस्तर लिया हुआ है। ये दोनों पीस इस तरीके से कटिंग किए हुए हैं। अस्तर हमेशा बच्चों के कपड़े में थोड़ा एक्स्ट्रा कटिंग कर दें, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हमें इसको तैयार करने के लिए नीचे की साइड अस्तर रखना है और ऊपर रखना है मेन फैब्रिक, और ये रोंग साइड होनी चाहिए हमारी और बीच में सीधी साइड होनी चाहिए। ये हमारी सीधी साइड है और यहां से एक साइड से 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए चलेंगे। तरीके से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे फ्रंट के साथ साथ जो मेन फैब्रिक है इसके साथ साथ कटिंग कर लेते हैं ऐसे। कटिंग करने के बाद अब जहां जहां पे भी गोलाई आती है वहां पे हमें इस तरीके से कट लगाने होंगे। जैसे गला होता है, गले में भी ऐसे ही कट लगाते हैं। इस तरीके से कट लगाने के बाद अब हमें बीच से इसको पलटना होगा। नोक निकालते हैं इस तरीके से, नोक का ध्यान रखते हैं क्योंकि नोक हमारी अच्छे से निकलनी चाहिए। और पूरा पीस हम बीच से ऐसे पलट लेंगे। इस तरीके से सेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको सेट कर लेते हैं। आप प्रेस से भी कर सकते हो या इस तरीके से जैसे मैं कर रहा हूँ ऐसे भी आप यहाँ पे इसको अच्छे से सेट कर सकते हो। तो हमारी सीधी साइड यहाँ पे ऐसे आ जाएगी। अब हमें यहाँ पे एक सिलाई लगानी है, ये भी हम 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए लगाएंगे।
हम इस साइड में भी यहाँ पे सिलाई लगाएंगे। और जो एक्स्ट्रा अस्तर होता है उसको काट देते हैं। इस तरीके से दोस्तों हमारा यहाँ पे ये फ्रंट कंप्लीट हो जाता है। अब हमें बैक साइड कंप्लीट करनी है, लेकिन बैक साइड में हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये दोनों पीस हमें पहले अलग करने हैं। जो ये वाला पीस होता है ये अलग करना है ऐसे सेंटर से, ताकि हम इसमें इसको अलग अलग तैयार कर सकें। अलग अलग तैयार करने से क्या होगा कि जब हम इसको अलग अलग तैयार कर लेंगे तो यहाँ पे हुकाई लगा लेंगे या कोई बटन लगा लेंगे, जिससे कि हमें सर से डालने में पहनने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो इसको तैयार करने के लिए तरीका हमारा सेम होता है। इस तरीके से यहाँ पे रखेंगे। बस इसमें क्या करना है, आपने जो सिलाई लगानी है इस साइड भी लगानी है। यहाँ पे दोस्तों दोनों पीस हमने रख लिए हैं। अब हम बीच से कटिंग कर देते हैं और एक साइड से जहां से हम शुरुआत करते हैं सिलाई की, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, इस साइड में एक पट्टी तैयार करनी होगी ऊपर से। यहाँ पे हमने तैयार की हुई है, ये साइड हमारी कच्ची है, तो इसकी लेंथ हम यहाँ पे इस तरीके से रखते हैं ऐसे, और ये हम रखेंगे अंदर की साइड ऐसे, और यहाँ पे इसको ऐसे रखेंगे। अब हम सिलाई की शुरुआत करेंगे। इस साइड में हमें बिल्कुल कम से कम मार्जिन रखना होता है। और बाकी की जगह हम 1/4 इंच का मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाएंगे। अब हम यहाँ पे मेन फैब्रिक के साथ साथ कटिंग करेंगे। अब हम यहाँ पे इस तरीके से कट लगाएंगे जैसे हमने फ्रंट में लगाए थे। कट लगाने के बाद अब यहाँ पे इसको पलटेंगे नोक निकालते हुए। ऐसे दोस्तों हमने यहाँ पे पलट लिया है और सेट कर लिया है। अब ये जो हमने पट्टी लगाई है एक्स्ट्रा, ये इस साइड में जब हमारा ये पीस यहाँ पे ऊपर की साइड ऐसे आएगा तो ये बिल्कुल फिक्स आ जाएगा, इसलिए हमने ये पट्टी यहाँ पे लगाई है। अब हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है वही 1 पैर चौड़ाई वाली। कटिंग करेंगे इस तरीके से। तो एक साइड का हमारा यहाँ पे ये पीस तैयार हो चुका है। सेम इसी तरीके से दूसरी साइड का पीस तैयार करते हैं। सिर्फ हमने यहाँ पे ये पट्टी नहीं लगानी है, जो एक्स्ट्रा पट्टी लगाई है ये इसमें नहीं लगानी होती। यहाँ पे दोस्तों इस तरीके से हमने दोनों पीस ये रेडी कर लिए हैं। अब हमें ऊपर की साइड यहाँ पे ऐसे रखना होता है और यहाँ पे कच्ची सिलाई लगा लेते हैं।
तो ये हमारी बैक साइड हो जाती है और ये हमारा फ्रंट हो जाता है। तो फ्रंट बैक दोनों तैयार होने के बाद अब हमें इस पॉइंट पे भी और इस पॉइंट पे भी फ्रिल का काम करना है। तो फ्रिल का काम करने के लिए हमने यहाँ पे ये पट्टी ली हुई है। इसकी चौड़ाई जो होगी दोस्तों यहाँ पे होगी हमारी तकरीबन 2.25 इंच की। इसको हम एक साइड से यहाँ पे फोल्ड कर लेते हैं, बारीक फोल्ड करेंगे। जितना आप बारीक कर सकते हो उतना बारीक यहाँ पे फोल्ड करें। पूरी पट्टी में इसी तरीके से फोल्ड लगाएंगे। पट्टी में दोस्तों इस तरीके से हमने यहाँ पे फोल्ड लगा लिया है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हो। अब हमें इसकी फ्रिल बनानी है। इस तरीके से रखेंगे यहाँ पे और ऐसे यहाँ पे फोल्ड लगाते जाएंगे। आप इस साइड से भी लगा सकते हो, इस साइड से भी, वो आपकी इच्छा है। आधा इंच का गैप रखते हुए यहाँ पे फोल्ड लगाएंगे। इस तरीके से हमारी यहाँ पे फ्रिल बनती जाएगी। जितना हमारा यहाँ का ये साइज और ये साइज होता है उतनी लेंथ के हिसाब से हम यहाँ पे पूरी फ्रिल अपनी कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों फ्रिल हमने ली है यहाँ पे इस तरीके से बना। अब हम इसको अटैच करेंगे। तो जो रोंग साइड होती है वो हम ऊपर की साइड रखते हैं यहाँ पे ऐसे, और यहाँ पे इस तरीके से रखते हुए अटैच करेंगे। मार्जिन हमने वही आधा इंच का रखना है। इस पॉइंट पे आने के बाद हम यहाँ पे 2 फ्रिल खोल देंगे ताकि यहाँ पे मोटा ना हो। ये हमने फ्रिल अटैच कर ली है। जब हम यहाँ पे ऊपर की बॉडी नीचे वाले पार्ट में अटैच करेंगे तो फिर ये सिलाई हमारी ऊपर से ऐसे लग जाएगी और यहाँ पे ये फ्रिल आ जाएगी। तो दोस्तों अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं और जो बैक साइड है उसमें भी हम सेम इसी तरीके से फ्रिल अटैच कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों हमने दोनों पीसों में फ्रिल अपनी यहाँ पे इस तरीके से ज्वाइंट कर ली है। अब हमें यहाँ पे ये नीचे के पार्ट दोनों जो होते हैं ये रेडी करने हैं। ये हमारा फ्रंट के लिए है जिसमें हमें प्लेन कपड़ा भी लगाना है, और ये बैक साइड के लिए है। बैक साइड का यहाँ पे हमें कोई भी कपड़ा नहीं लगाना है। तो बैक साइड को हम ज्वाइंट कर लेते हैं, फिर हम फ्रंट को ज्वाइंट करेंगे। ये हमारा सेंटर पॉइंट है और यहाँ पे ये वाला सेंटर पॉइंट है। तो यहाँ से हम दोनों सेंटर पॉइंट ऐसे मिलाते हैं और सिलाई लगा लेते हैं। जो हमारी सिलाई है ये फ्रिल अटैच करने वाली, इसी सिलाई के ऊपर हमें यहाँ पे सिलाई लगानी है फिनिशिंग के साथ में। हाफ सिलाई हमने यहाँ पे लगा ली है। हाफ हिस्से में इस साइड से सिलाई लगाएंगे।
सिलाई कंप्लीट करने के बाद अब हमें यहाँ पे जो ये फ्रिल है हमारी, इसको इस साइड में ऐसे पलटना है और यहाँ पे सिलाई लगानी है ऊपर से। तो यहाँ पे ऐसे रखेंगे और ये मार्जिन हमारा ऊपर की साइड यहाँ पे फोल्ड हो जाएगा। और यहाँ पे जो हम सिलाई लगाएंगे, एक पैर चौड़ाई वाली लगाएंगे। तरीके से दोस्तों हमने बैक साइड वाला जो पीस होता है ये रेडी कर लिया है। यहाँ पे बिल्कुल फिक्स आएगा ये। साइज की बात करें तो साइज जैसे हमने यहाँ पे 12 इंच या 12.5 इंच रखना है तो यहाँ पे बिल्कुल ठीक आएगा। इस तरीके से हम यहाँ पे 12.5 इंच पे मार्क भी कर लेते हैं दोनों साइड में ऐसे, और यहीं से ज्वाइंट होने के बाद हमारी पूरी शेप आ जाएगी। तो दोस्तों ये पीस हमारा बैक साइड का जैसे रेडी हो जाता है, अब हमें फ्रंट वाला रेडी करना है। दोस्तों यहाँ पे फ्रंट में ज्वाइंट करने के लिए पहले हमें यहाँ पे इसका डिजाइन तैयार करना है। तो ये ऊपर की बॉडी वाला पार्ट अलग कर लेते हैं और जो ये हमने पीस कटिंग किया हुआ है इसके हम 2 पार्ट कर लेंगे। सेंटर में से ऐसे कटिंग कर देंगे। इस तरीके से हमने यहाँ पे ये कटिंग कर दिया है। अब हमें यहाँ पे क्या करना होगा, ये पीस जो है इस तरीके से रखना है ऐसे, और यहाँ पे हम सिलाई लगाएंगे। ऊपर की साइड थोड़ा ये निकाल लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये पीस अभी हमारा बड़ा है। तो इस तरीके से निकालते हुए यहाँ पे सिलाई लगाएंगे और किनारे की हमें सिलाई लगानी है। अब हमें, ये हमारी रोंग साइड है, सीधी साइड में अभी ये हमारी सिलाई आ रही है। ये सिलाई हमारी अंदर की साइड चली जाएगी, क्योंकि हमने ये जो सिलाई लगानी है ये अंडरग्राउंड लगानी है। तो इसीलिए हमने बिल्कुल यहाँ पे हल्का सा मार्जिन रखते हुए सिलाई लगाई है। और अब दूसरी साइड भी हम यहाँ पे ये पीस अपना अटैच करेंगे। यहाँ पे हमें ध्यान रखना होता है, जितना हमने इस साइड में गैप रखा है, जैसे ये रखा है 3 इंच, तो यहाँ पे भी हमें 3 इंच का ही गैप रखना है ऐसे। और यहाँ पे दूसरा पीस भी अटैच करना है। यहाँ पे ये रखेंगे और यहाँ पे भी कम से कम मार्जिन लेते हुए सिलाई लगाएंगे। अब दोस्तों क्या करना होगा, हमें इस तरीके से इसमें प्रेस से या नाखून की मदद से, नेल्स की मदद से ऐसे इसको सेट करना होगा। और सेट करने के बाद हम यहाँ पे इसको ऐसे फोल्ड करते हैं और सिलाई लगाते हैं आधा इंच चौड़ाई वाली। पे हमने सिलाई लगा ली है। अब हमारी जो सीधी साइड आएगी ऐसे नजर आएगी इस तरीके से, ये हमारी सीधी साइड है। तो ये हमने इसलिए सिलाई लगाई है, देखो यहाँ पे ये अभी कच्ची लब है दूसरी साइड, लेकिन यहाँ पे हमारी ये सीधी साइड बिल्कुल ओके हो चुकी है। और रॉन्ग साइड की बात करें तो कोई भी धागा यहाँ पे नहीं निकलेगा, क्योंकि हमने सिलाई अंडरग्राउंड कर दी है। अब जैसे हमने ये वाला पीस तैयार किया है, सेम उसी तरीके से इस साइड भी इसको ऐसे पलटेंगे और यहाँ पे आधा इंच की सिलाई लगाएंगे, तो दोनों पीस हमारे दोनों साइड के रेडी हो जाएंगे।
यहाँ पे दोस्तों दोनों साइड के पीस हमने इस तरीके से ज्वाइंट कर लिए हैं। अब हमें यहाँ पे सेंटर पॉइंट लेना है, जो हमने प्लेन कपड़ा लिया है इसका। जैसे ये हमारा टोटल बनता है 7.5 इंच, तो 7.5 का हाफ हिस्सा आएगा 3.25 इंच। और यहाँ से हम इसको मिलाते हैं इस पॉइंट पे 3.25 पे, ऐसे मिलाएंगे। जहां पे ये सेट आता हो अपने आप, जहां पे बैठेगा वहां पे मिलाते हुए हम सिलाई लगाएंगे। इस साइड में भी इसको ऐसे मिलाते हुए यहाँ पे भी सिलाई लगाएंगे। जहां पे अपने आप सेट बैठता हो आपने कुछ भी नहीं हिलाना है। ऐसे हमने यहाँ पे ये सिलाई से ज्वाइंट कर लिया है। एक्स्ट्रा जो कपड़ा होगा उसको काट देंगे। अब दोस्तों ये फ्रंट भी हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। नीचे का जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है वो हम सीधा करते हुए कटिंग कर लेते हैं ऐसे। अब हमें यहाँ पे फ्रंट वाला जो ऊपर का बॉडी का पार्ट है वो ज्वाइंट करना है। ये हमारा फ्रंट है, फ्रंट का सेंटर मैच करेंगे और यहाँ पे जो फ्रिल वाली हमने सिलाई लगाई है, फ्रिल अटैच करने वाली, उसी सिलाई के ऊपर सिलाई करेंगे। इसी तरीके से इस साइड भी ज्वाइंट करेंगे। यहाँ पे दोस्तों हमने ये फ्रिल अपनी अटैच कर ली है। अब यहाँ पे भी हम ऊपर से सिलाई लगाते हैं। एक पैर चौड़ाई वाली सिलाई लगाएंगे। फ्रंट और बैक हमारा यहाँ पे रेडी हो चुका है। अब हम यहाँ पे ज्वाइंट कर लेते हैं। तो इस तरीके से रखेंगे। पहले तो हम यहाँ पे शोल्डर से ज्वाइंट करेंगे। शोल्डर से दोस्तों हम यहाँ पे बिल्कुल बराबर रखते हैं और बराबर मिलाते हुए यहाँ पे आधा इंच की सिलाई से सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। अब हम साइडों से जो भी हमें नाप रखना होता है उस नाप में निशान लगाते हैं। सेंटर पॉइंट से हमें 6.25 इंच इस साइड में रखना है और 6.25 इंच हमें इस साइड में रखना है। अब हम यहाँ पे इनको अटैच करते हैं। और यहाँ पे जैसे मैंने बताया था, हल्की सी हमें कमर में हल्की सी शेप देते हुए इस तरीके से सिलाई लगानी है। दूसरी साइड भी हम सेम इसी तरीके से सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। दोनों साइड दोस्तों हमने यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया है। अब हम नीचे की साइड में फ्रिल भी लगा सकते हैं या फिर इसको बारीक मोड़ना हो तो बारीक भी हम यहाँ पे फोल्ड कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। फ्रिल लगानी होगी तो 1 इंच आपने लेंथ कम करनी है और इस तरीके की फ्रिल बनानी है। और सेम तरीका होता है अटैच करने का, यहाँ पे हम अटैच कर सकते हैं। दोस्तों जैसे मैंने बताया था, नीचे की साइड हमने यहाँ पे फ्रिल लगा ली है और बहुत प्यारा सा यहाँ पे डिजाइन तैयार किया है। और ऊपर की साइड हमने सेंटर में यहाँ पे 3 बटन लगाए हैं जो कि बहुत प्यारे लग रहे हैं पर्पल कलर के। और बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में हमने यहाँ पे 2 हुक लगाए हैं
इस तरीके से ये 2 हुक होंगे यहाँ पे, जो कि हमें जैसे पहन लेते हैं, पहनने के बाद इनको इस तरीके से हम बंद कर लेते हैं। हुकाई हमने यहाँ पे बनाई हुई है। तो आप देख पा रहे होंगे बहुत ही प्यारी सी हमने यहाँ पे ड्रेस तैयार की है। दोस्तों आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके हमें जरूर बताएं और इस वीडियो को शेयर व लाइक जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।